श्री नैमिषारण्य परिक्षेत्र में उत्तर प्रदेश पर्यटन आपका स्वागत करता है। आप जब मैया जी के ऊपर छत्र चढ़ाएंगे तो माता जी के ऊपर छाया करेंगे, वो पूरे परिवार के ऊपर छत्र छाया बना के रखी है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिशिर और ये है विकास और आप देख रहे हैं SSR वर्ल्ड। तो आज हम लोग जाने वाले हैं अनेक ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य धाम की तरफ, जो कि लखनऊ से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नैमिषारण्य धाम और आप लोग हमारे साथ घूमिए नैमिषारण्य धाम। भाई हम लोग पहुंच चुके हैं टोल पर, इटौंजा टोल प्लाजा पर। यहाँ पे कितने रुपए हैं? 50 रुपए का टोल यहाँ पे हमें कटाना है। अबे आस्ते आस्ते उठोगे क्या? विकास के ढाबे पर हम लोग ने ले लिया है ब्रेक और यहाँ से हम लोग कुछ खा पी के बस निकलने वाले हैं आगे की ओर। यहाँ से हम लोग को लेना है लेफ्ट की ओर और ये महमूदाबाद चौराहा है, यहाँ से हम लोग ले रहे हैं लेफ्ट। ये रोड सीधा जाएगी नैमिषारण्य धाम की तरफ। यहाँ से रोड केवल 2 लेन की ओर। आदर्श नगर पंचायत सिधौली में आपका स्वागत है। तो हम लोग सिधौली के नगर पंचायत में एंट्री ले चुके हैं। अब ये रोड यहाँ से हमको सीधा 40 किलोमीटर चलना है। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं रामगढ़ और अभी हम लोग के सामने जस्ट अभी जय और वीरू यहाँ इस रोड से होकर गुजरे थे और गब्बर जो है वो उस तरफ गया है मेडिकल स्टोर में दवा लेने के लिए और बसंती तो कुत्तों के सामने नाच रही होगी। नाचने देते हैं, हम लोग चलते हैं आगे। फ्रेंड्स हम लोग इस रोड पर चलते हुए पहुंच चुके हैं इस जगह जहां से नैमिषारण्य धाम है 10 किलोमीटर दूर और यहां से हम लोग को लेना है लेफ्ट। जाने के लिए मात्र 10 किलोमीटर यहां से दूर बसता है नैमिषारण्य धाम। श्री नैमिषारण्य परिक्षेत्र में उत्तर प्रदेश पर्यटन आपका स्वागत करता है। करो भाई स्वागत। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं नैमिषारण्य धाम। हरदोई यहाँ से 40 किलोमीटर है। पहले कुछ खा लेते हैं यहाँ फिर चलते हैं। तो ये हम लोगों ने थाली ऑर्डर की है यहाँ पर। ये हम लोग को पड़ी 80 रुपए की। ये पड़ी हमें पनीर, दाल, छोले, रोटी, चावल, प्याज। भैया वो कुंड कहाँ पे है जहाँ नहाया जाता है? आगे है, लौट के पिसाल ले लेना। ठीक, आगे कितनी दूर? थोड़ी दूर है सीधे, और दलालों से फर्ज में नहीं पड़ना। ठीक तो 10 रुपए लेना, यहीं आना। ठीक। सो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं नैमिषारण्य तीर्थ। तो अब चलिए यहाँ के बारे में जानते हैं कि यहाँ के तीर्थ का क्या है महत्व और क्या है यहाँ की कहानी, यहाँ के निवासियों की जुबानी। मंदिर के बारे में कुछ बताइए। मंदिर के विषय की बात करेंगे। पहले तीरथ से स्टार्ट होकर तब मंदिर पे आते हैं। तीरथ पे आता है। तीर्थ नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवी और देवगण जब यज्ञ अनुष्ठान तपस्या करते थे तो असुर लोग उनके कार्यों में विघ्न डालते थे, उनको परेशान करते थे। जो 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवी देवगण, संपूर्ण जो भी इष्ट लोग हैं, ये परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि हे परमपिता परमेश्वर, हमें कोई ऐसा क्षेत्र, स्थान, उपाय बताएं जो हम जब तक करें मनुष्य के हित से संबंधित और हमें इसका लाभ भी प्राप्त हो, और जो भी हम यहाँ पे साधना एवं पूजा पाठ जो भी करें वो हमको तत्काल इसकी सिद्धि भी प्राप्त हो। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन को एक चक्र में परिवर्तित कर दिया। तीर्थ नैमिषारण्य में मनोरूपी चक्र यहाँ पे गिरा हुआ है। ब्रह्मा जी से के मन से उत्पन्न चक्र यहाँ पे गिरा हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने देव ऋषियों से कहा कि हम ये चक्र यहाँ पे छोड़ रहे हैं। ये चक्र जो तीनों भूमों की, जो तीनों लोकों की जो सर्वप्रथम पवित्र स्थान होगा, उसकी शक्ति वहां पे क्षीण हो जाएगी और वो वहीं पे गिर जाएगा। वही आपका स्थान रहेगा जब तक पूजा पाठ करने वाला। चक्र आगे के चलता है और देव ऋषि पीछे पीछे चलते हैं। तीनों लोकों का भ्रमण करने के उपरांत तीर्थ नैमिषारण्य से जब वो गुजरा तो अब ये जो आपने सरोवर का जो आपने ये देखा है सरोवर, वो सरोवर नहीं था, ये तुम्हारी महामाई का हवन कुंड है। अच्छा। सरोवर तो गोलाकार होता है, उसमें 8 कोण बने हैं, आपने देखा होगा। अष्टकोणीय आपका ये ब्रह्म सरोवर है। ठीक है। तो जब वहां से चक्र निकला तो ऋषि मुनि हवन कर रहे थे। हवन का धुआं तो आकाशमंडल को ही जाता है। ठीक है। तो जब ऋषि मुनि यहाँ पे हवन कर रहे थे और जैसे ही चक्र ऊपर से निकला तो वो तो हवन कुंड ही था,
तो जब जो हवन जो किया जा रहा था उसका धुआं जो आकाश मंडल को जा रहा था, तो ये भी शक्ति थी और ऊपर से निकलने वाली वो भी शक्ति थी। से चक्र ऊपर से निकला, शक्ति ने अपने आकर्षण बल से चक्र को धरातल से कनेक्ट कर दिया और इसकी गति, जब चक्र का काम है भाई साहब राउंड करना, इसने अपनी गति प्रारंभ कर दी। गति प्रारंभ करने के उपरांत 6.5 पाताल का भेदन कर दिया। 6.5 7 पाताल होते हैं। पूरी सृष्टि जगमंग हो गई, विनाश की ओर बढ़ने लगी, सब त्राही होने लगा, मनुष्य प्रजाति विलुप्त होने के कगार पे आ गई। तो जब क्षेत्रीय नहीं रहेगा, पृथ्वी नहीं रहेगी, मनुष्य ही नहीं रहेगा, तो किसके लिए हम जब तप करेंगे? तो ब्रह्मा जी ने ये कहा कि इसको रोकने की शक्ति तो हमारे पास नहीं। उन्होंने शिव जी के पास ट्रांसफर किया। तो शिव जी ने जगत जननी माँ ललिता देवी मैया के माध्यम से देव ऋषियों को तीर्थ नैमिषारण्य में भेजा कि देव ऋषि आप वहां पे जाइए, वहां माँ ललिता नामक शक्ति नैमिष में विराजमान है, आप वहीं पे जाइए, वो तो आपकी माँ है, आप चाहेंगी तो कुछ ही क्षण में आपकी संपूर्ण समस्या का समाधान कर देंगी। तो 88,000 ऋषि 33 कोटि देवी देवगढ़ जो भी थे वो जगत जननी माँ ललिता देवी से निवेदन करने के स्वरूप तीर्थ नैमिषारण्य से भाई साहब तीर्थ नैमिषारण्य में उनका आगमन हुआ। देव ऋषियों ने मैया से निवेदन किया, विनती की, अपनी संपूर्ण समस्याओं का समाधान से संबंधित माता जी से निवेदन किया। माता जी ने दाहिनी हाथ की छंगुनिया से, दाहिनी हाथ की छोटी वाली अंगुली से, दाहिने हाथ की छोटी सी छंगुनिया से चक्र को वहीं पे स्थगित कर दिया। तभी से इसका स्नान वर्जित है। हमारे किसी भी 6, 7, 8, 18 पुराण के अंतर्गत कोई भी ग्रंथ में हमारे चक्र बाबा का स्नान नहीं है। लेकिन सब लोग तो स्नान करते हैं। नहीं, स्नान नहीं है। यहाँ के सरोवर का केवल 2-3 का कार्य है। आप सबसे पहले उसको हृदय से प्रणाम करेंगे, ठीक है, और जल को प्रणाम करेंगे, थोड़ा सा जल लेंगे, अपने नेत्रों में डालेंगे, कंठ में डालेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, चित्रगुप्त को मार्जन कराएंगे, ठीक है, कंठ में लगाएंगे। उसके बाद आप दूर से उसका ऊपर से एक परिक्रमा करेंगे, ठीक है। यही आपके चक्र तीर्थ का महत्व यहाँ से आपका समाप्त होता है। और उसके बाद होगा ये भाई साहब, जो डुबक्की लगाते हैं, स्नान करते हैं, वो उनको दोष लगता है, ठीक है, क्योंकि हमारी दुनिया में धरती पे 2 स्थान है ब्रह्मा जी के। तीर्थ नैमिषारण्य में स्वयं वो विराजमान है, ठीक है, और दूसरा है पुष्कर में जी, ठीक है। तो इतने ब्रह्मा जी के धरती पे 2 स्थान है। अब ये बताइए, हम आप इतने पवित्र नहीं हैं जो ब्रह्म सरोवर में मल छुड़ाए हैं जी। तो अपराध हुआ। हाँ, सही बात है। तो आप स्नान आपका आदि गंगा गुमती मैया का है, मार्जन आपका तीर्थ का है, दर्शन आपका शक्तिपीठ का है। ये आपका जगत जननी माँ ललिता देवी मैया का दरबार है। जितनी भी आप माताएं जानते हैं, जो भी देवगढ़ जानते हैं, वो सभी की माँ है और ये पराशक्ति है। दुनिया में तीनों लोकों में इनसे बड़ा कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट है, सभी की माँ यहीं पे है। ब्रह्मा विष्णु महेशों को हजारों बार जन्म दिया है। यहाँ पे साल में 30 से ऊपर मेले लगते हैं। साल में 12 अमावस्या होती है, 12 पूर्णमासी आती है, 2 नवरात्र आते हैं, फागुन का मेला आता है, ठीक है, होली का मेला आता है, कजरी तीज आती है। ऐसे से कई फैशनेबल हैं जो यहाँ पे लाखों के तादाद में भीड़ होती है। अगर हम अमावस्या की बात करें तो यहाँ पे एक दिन में कम से कम 20 लाख व्यक्ति दर्शन करके चला जाता है। और यहाँ पे 6 शास्त्र, 8 वेद, 18 पुराण की रचना, जो हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े ग्रंथ हैं, वो हमारे तीर्थ नैमिषारण्य की रचना है। आप जब मैया जी के ऊपर छत्र चढ़ाएंगे तो माता जी के ऊपर छाया करेंगे, वो पूरे परिवार के ऊपर छत्र छाया बना के रखती हैं। ये नेत्र जब चढ़ाते हैं हम लोग माता जी के यहाँ, तो नेत्र से संबंधित घर में किसी प्रकार की कोई नेत्रों की समस्या होती है जो पूरे कुटुंब परिवार में कभी नहीं होती है। और ये महामाई की चूनर है जो सबसे प्रिय है मैया जी को। ये चूनर छोटी वाली चढ़ा देंगे, ये मैया का सुहाग का सामान ये चढ़ा देंगे, ये लगा देंगे, बाकी ये सब घर परिवार में प्रसाद आपकी मैया का जाता है। ये तीर्थ नैमिषारण्य का मेन मंदिर माँ शक्तिपीठ माँ ललिता देवी मंदिर तीर्थ नैमिषारण्य में है, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के बाद हम लोग निकल पड़े हनुमानगढ़ी की ओर। वहाँ रास्ते में हमें मिला पांडव किला और पड़ा एक बाबा खाटू श्याम का मंदिर, जो हम आपको अभी बाद में दिखाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए चलते हैं हनुमानगढ़ी की ओर।
तो हनुमानगढ़ी से निकलने के बाद रास्ते में हमें दिखी कुछ बतखें जो खाना मांग रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना इन बतखों को भी खाना खिला दिया जाए। तो पास में बैठे एक बाबा से हम लोगों ने 5 रुपए के चने खरीदे और इन बतखों को खिलाया। तो इन्हें खिलाने के बाद हम लोग बढ़ चले श्री खाटू श्याम मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं। तो अभी आपने खाटू श्याम जी के दर्शन किए, उसके बाद रास्ते में हमें मिली एक गौशाला और हम लोग निकल चुके हैं तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए। हम लोग आ चुके हैं श्री तिरुपति बालाजी मंदिर पर। अब यहाँ अंदर जाकर हम लोग चलिए दर्शन करते हैं। तो वो गेट था, गेट के अंदर घुसते ही ये है असली मंदिर परिसर। देखने में काफ़ी सुंदर है तिरुपति बालाजी मंदिर, कितना सुंदर मंदिर है। तो जैसे ही हम लोग मंदिर के अंदर पहुँचे, मंदिर के अंदर जाने पर हमें पता चला कि मंदिर में चल रहा था कोई अनुष्ठान, जिसके फलस्वरूप हमें वहाँ पर मिला प्रसाद। प्रसाद में हमें मिले 2 केले और 1 अमरूद। जो केले तो हमने खा लिए और केले का छिलका हम लोगों ने गाय को खिला दिया। यहाँ बाहर एक गौशाला भी है। तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँच गए श्री आदि गंगा गोमती के घाट पर, और यहाँ पर हम लोग नदी के किनारे कुछ समय हम लोगों ने बिताया। यहाँ बहुत स्लिपरी है पानी। पकड़ो के हाथ हम नीचे जा रहा है। इससे आगे मेरी जाने की रेंज नहीं है क्योंकि पैर मेरे डूब जाएंगे। पानी आप लोग देख सकते हैं कितना साफ़ है और निर्मल पावन जल में स्नान करने का कुछ अलग ही आनंद है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आने वाली वीडियो हमारी अयोध्या की होगी। तो और भी कहाँ किस जगह आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। और यहाँ तक आ ही गए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लखनऊ वाले तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।